समरस्लैम 2021 दो बड़े सुपरस्टार के रिटर्न के लिए जाना जाएगा। पहले तो है द मैन बेकी लिंच, जिन्होंने रिटर्न आके स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बियांका बेलर को हरा के स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप जीत ली। और दूसरे हैं जो कि काफी टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आया और जिन्होंने रिटर्न आते के साथ पूरे स्टेडियम को चौंका दिया, और उनका नाम है द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने वापस आते के साथ ये क्लियर कर दिया कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए वापस आए हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस वीक के स्मैकडाउन में इन तीनों के बीच में क्या क्या होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। समरस्लैम 2021 के मेन इवेंट में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अपने टाइटल को जॉन सीना के अगेंस्ट सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। लेकिन रोमन रेंस जैसे ही अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे सुपरस्टार को डरा देने वाला थीम सॉन्ग बज गया। और वो थीम सॉन्ग और किसी का नहीं था बल्कि था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, जो कि 1.5 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ गए, जिन्हें देखकर रोमन रेंस, पॉल हेमन और पूरा स्टेडियम शॉक हो गया। और अपने नए लुक में रिटर्न आते हुए ब्रॉक लेसनर सीधा घुसे रिंग के अंदर। ब्रॉक लेसनर को रिंग के अंदर घुसते हुए देख के पॉल हेमन तो अपने घुटने पे ही बैठ गया और पॉल हेमन को समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिंग के अंदर घुस के ब्रॉक लेसनर ने ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया, जिसके जवाब में रोमन रेंस रिंग से बाहर जाते हुए दिखे और साथ में पॉल हेमन भी रोते हुए दिख गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ दिन पहले ही पॉल हेमन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने अपने तीनों क्लाइंट सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के चैंपियनशिप को डिस्प्ले किया था। यहाँ तक कि पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर की 500 दिन की यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी अपने पोस्ट में डाली थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस के काउंसलर बनने से पहले पॉल हेमन लंबे टाइम से ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट थे, और अब उनके जाने के बाद वो रोमन रेंस के काउंसलर हैं। वही रोमन रेंस जिन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर ब्रॉक लेसनर आ भी गए तब भी पॉल हेमन रोमन रेंस का ही साथ देंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन का पास्ट है, और जबकि रोमन रेंस पॉल हेमन को फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें थी समरस्लैम से पहले। समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आके सारे हालातों को बदल दिया है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि स्मैकडाउन में पॉल हेमन और रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में क्या कहते हैं। इतने सालों में सिर्फ 2002 में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन एक दूसरे के खिलाफ हुए थे, और अब 20 सालों के बाद फिर से वो कहानी दोहराई जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि इतनी जल्दी पॉल हेमन रोमन रेंस का साथ छोड़ने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस के दूसरे ओपोनेंट की तरफ पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के बारे में भी कुछ गलत बातें बोल दे। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रॉक लेसनर तो चुप रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका हमेशा साथ देने वाले पॉल हेमन अब उनके अगेंस्ट हैं। और शायद इस वीक के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके पॉल हेमन और रोमन रेंस दोनों के ऊपर अटैक कर दे, जिसके बाद इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाए। लेकिन चांस तो ये है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच क्राउन ज्वेल में होगा। और रही बात क्राउन ज्वेल के पहले की पेपर व्यू की, तो उस पेपर व्यू में रोमन रेंस को फिन बैलर भी चैलेंज कर सकते हैं। फिन बैलर रोमन रेंस को समरस्लैम में ही चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन ये मौका बैरन कॉर्बिन ने फिन बैलर से छीन लिया। तो लगता है कि क्राउन ज्वेल से पहले फिन बैलर रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, और क्राउन ज्वेल में होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग क्या चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस में से कौन जीते। और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।